त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रणाम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। अब तक हमने 3 चैप्टर्स रीड किए थे ना। आज हम कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? चैप्टर नंबर 4, वेदर एंड सीजन। इस चैप्टर में हम वेदर के बारे में और सीजन के बारे में लर्न करेंगे। देखो, आपको यहाँ पर स्मॉल सी एक्सरसाइज दी हुई है। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उनको आइडेंटिफाई करके आपको उस सीज़न का नाम लिखना है। हम हर कौन से सीज़न में कौन सी एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, उस सीज़न का आपको इसमें नेम लिखना है। सी द फर्स्ट पिक्चर, ईटिंग एंड आइसक्रीम। हमें आइसक्रीम खाना कब पसंद होता है, कब इंजॉय करते हैं हम आइसक्रीम को? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब हम आइसक्रीम खाते हैं। तो कौन सा सीज़न होता है वो? समर सीज़न। तो फर्स्ट पिक्चर में आप क्या लिखोगे? समर। समर की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है। नाउ सी द सेकंड पिक्चर, ड्रिंकिंग हॉट मिल्क। हम कब गरम गरम दूध पीते हैं? कौन से सीज़न में पीते हैं हम? विंटर सीज़न में। अभी विंटर सीज़न चल रहा है ना, हम गरम गरम दूध पीते हैं, गरम गरम सूप पीते हैं। तो इसमें क्या फिल करोगे आप? क्या लिखोगे? विंटर। सी द थर्ड पिक्चर, स्विमिंग। स्विमिंग हम कब करते हैं? जब हमको गर्मी लगती है तब हम स्विमिंग करते हैं ना। तो इस पिक्चर में आप क्या लिखोगे? समर सीजन। क्या लिखना है आपको? समर सीजन। नाउ लास्ट पिक्चर, इंजॉइंग द रेन। रेन को हम कब इंजॉय करते हैं? जब बहुत बारिश होती है तब बहुत मज़ा आता है ना हमको। तो बारिश कब होती है? रेनी सीजन में। तो आपको यहाँ क्या फिल करना है? रेनी। रेनी की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है। फर्स्ट पिक्चर में आपको लिखना है समर, सेकंड पिक्चर में आप लिखोगे विंटर, थर्ड पिक्चर में आपको लिखना है समर एंड फोर्थ पिक्चर में आप लिखोगे रेनी। नाउ वेदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदर? वेदर क्या होता है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। जो हमारी अर्थ होती है ना, इसके चारों तरफ गैस की एक लेयर होती है, गैसों की एक लेयर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल। इसको क्या बोलेंगे हम? वायुमंडल। जो वातावरण है ना हमारे चारों तरफ, एक गैसीय, इसके चारों तरफ गैसेस होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। एक जो टाइम होता है ना, और जो प्लेस हमको दिया हुआ है, वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर ऑन ऑल साइड्स। जो हमारी अर्थ है ना, ये एयर से चारों तरफ से घिरी हुई है। हमारी जो अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है? एयर है, चारों साइड एयर है। दिस एयर इज समटाइम्स कूल एंड समटाइम्स हॉट। कभी जो एयर होती है ना, ये कभी तो गर्म होती है, कभी कैसी होती है? ठंडी होती है। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस। ये क्या करती है? जो वेदर की कंडीशन होती है ना, वेदर होता है ना, उसकी जो स्थिति होती है उसमें चेंज लाती है, उसको चेंज करती रहती है ये एयर। क्योंकि कभी ये ठंडी होती है, कभी गर्म होती है ना, तो वेदर चेंज हो जाता है। द वेदर डज नॉट रिमेन द सेम एवरी डे। हर दिन वेदर एक जैसा नहीं होता। कभी हमको ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, ऐसा होता है ना। तो वेदर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये चेंज होता रहता है। इट कैन बी सनी, कूल, हॉट, क्लाउडी, विंडी, रेनी और स्टॉर्मी। कभी जैसे बहुत तेज धूप निकलती है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी एकदम से हम देखते हैं आसमान में बादल आ जाते हैं, कभी तेज हवा चलती है, कभी बारिश हो जाती है, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि तूफान आएगा। तो वेदर चेंज होता रहता है। देखो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। फर्स्ट पिक्चर आपको सनी, जब सूरज चमकता है ना आसमान में, तो कौन सा वेदर हो जाता है? वो सनी। फिर
जब बारिश होती है तो रेनी, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हॉट, और जब बादल बादल आ जाते हैं ना आसमान में तो कैसा वेदर हो जाता है, क्लाउडी। तो ये आपको 4th पिक्चर दी हुई है। नेक्स्ट, टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल करना है। फर्स्ट, द अर्थ इज सराउंडेड बाय, अर्थ किससे सराउंडेड बाय है, किससे घिरी हुई है अर्थ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, AIR। क्या फिल करना है आपको, AIR, एयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर ऑन ऑल साइड्स। सेकेंड वन, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर। आपको किसकी स्पेलिंग लिखनी है इसमें, वेदर की स्पेलिंग लिखनी है। थर्ड, वेदर चेंजेस एवरी डे, वेदर में चेंजेस होते हैं ना, तो इसमें थर्ड में आप क्या लिखोगे, वेदर। सेकंड में भी वेदर लिखना है एंड थर्ड में भी आपको वेदर लिखना है। ओके किड्स। नाउ सीजन, सीजन क्या होता है, सीजन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन द सेम टाइप ऑफ वेदर कंडीशन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट इज कॉल्ड अ सीजन। सीजन क्या होता है, जब वेदर कंडीशन लंबे समय तक एक जैसी होती है ना, जो वेदर की जो कंडीशन होती है, जो उसकी स्थिति होती है, वो लंबे समय तक एक जैसी रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीज़न। जैसे 2-3 महीने तक बहुत ठंड पड़ती है, फिर 2-3 महीने तक गर्मी पड़ती है, फिर बारिश आ जाती है 2-3 महीने तक, तो ये जो लंबा समय है एक जैसा रहता है, ये एक जैसा सीज़न रहता है। इसमें एक जैसा जो कंडीशन होती है ना, जैसे 2-3 महीने तक बहुत गर्मी पड़ी तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, समर सीज़न। 2-3 महीने तक ठंड पड़ती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विंटर सीज़न। मतलब लंबे समय तक वेदर की एक जैसी कंडीशन होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीज़न। देयर आर 3 मेन सीज़न इन इंडिया, हमारे इंडिया में 3 सीज़न पाए जाते हैं मेनली, जनरली 3 मेन सीज़न होते हैं। ड्यू टू ट्रेवलिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन सीजन अकर्स, जो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, इसी से क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। डे नाइट भी इसी से बनते हैं। जैसे हमारी जब अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है ना, चक्कर लगाती है ना, जो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डे, दिन होता है, और जो अर्थ का जो पीछे वाला जो पार्ट है वो अंधेरे में चला जाता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, रात। इसी तरह से सीजन भी बनते हैं। जब हमारी अर्थ घूमती है ना सन के चारों तरफ तो उससे क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। तो हमारे इंडिया में मेनली 3 सीजन्स पाए जाते हैं। उनके नाम क्या क्या है, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। कौन कौन से सीजन पाए जाते हैं इंडिया में, 3 सीजन पाए जाते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। फर्स्ट वन इज समर सीजन। समर सीजन में क्या क्या होता है, हमें बहुत गर्मी लगती है, फिर हम एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा जूस पीते हैं ना, और कैसे कपड़े पहनते हैं हम, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। नाउ स्टार्ट, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, समर में बहुत गर्मी होती है। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। वी यूज़ फैंस, हम फैन यूज़ करते हैं, पंखे चलाते हैं ना हम। कूलर एंड एयर कंडीशनर इन समर, हम क्या क्या यूज़ करते हैं समर सीजन में, फैन चलाते हैं, फैन यूज़ करते हैं, कूलर एंड एसी यूज़ करते हैं। डेज आर लॉन्ग, डेज कैसे होते हैं समर सीजन में, लॉन्ग, लंबे होते हैं। एंड नाइट्स आर शॉर्ट, समर सीजन में डेज लंबे होते हैं, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। पीपल यूज डार्क ग्लासेस एंड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। सन बहुत तेज़ी से चमकता है ना, तो जो उसकी हॉट रेज होती है ना, उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल क्या करते हैं, डार्क ग्लासेस, मतलब गूगल्स हम लगाते हैं ना, सन ग्लासेस वगैरह, उसका यूज़ करते हैं। और किसका करते हैं, अम्ब्रेला का, हम अम्ब्रेला लगाते हैं सन से प्रोटेक्ट रहने के लिए, सन से बचने, सन से हमारा खुद का प्रोटेक्शन करते हैं ना हम, सूरज की किरणों से हमको बचाते हैं, जो हार्मफुल रेज निकलती ना उसकी, उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डार्क ग्लासेस का
जो गॉगल्स हम लगाते हैं और अम्ब्रेला का हम यूज़ करते हैं। आवर बॉडी स्वेट्स मोर इन समर, हमारी बॉडी में से ज़्यादा पसीना निकलता है समर सीजन में, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। वी फील थर्स्टी, हमको प्यास भी लगती है। एंड ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर, हम इसमें बहुत सारा पानी पीते हैं, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पियेंगे ना समर सीज़न में तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें समर सीज़न में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी ऑल्सो इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स, हम समर सीज़न में कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं। सब बच्चों को आइसक्रीम पसंद होती है ना, तो समर सीज़न में हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। अप्रैल, मई एंड जून आर द समर मंथ्स। अब देखो समर सीज़न कौन कौन से मंथ में आता है, कौन कौन से समर मंथ्स होते हैं, अप्रैल, मई एंड जून। तो 3 मंथ्स तक हो गया ना ये सीज़न। तो समर सीज़न कौन कौन से मंथ में होता है, अप्रैल, मई, जून। समर मंथ्स के नेम है ये, अप्रैल, मई, जून। नाउ रेनी सीज़न, तो समर सीज़न में क्या क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ये 3 मंथ्स तक रहता है, अप्रैल, मई एंड जून। इसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, एसी का यूज़ करते हैं, फ़ैन का यूज़ करते हैं। अब रेनी सीज़न में क्या क्या होता है, नाउ विल वी स्टार्ट रेनी सीज़न। इट इज़ वेट इन रेनी सीज़न, रेनी सीज़न में क्या होती है, बारिश होती है ना, सब जगह पानी पानी होता है। फिर हम कागज़ की बोट बनाते हैं, पेपर की बोट बनाते हैं। फिर जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है तो हम उसको डाल के उसको तैराते हैं ना, चलाते हैं ना बोट। बहुत मज़ा आता है रेनी सीज़न में। किस किस को रेनी सीज़न पसंद है, मुझे रेनी सीज़न बहुत पसंद है। यूजुअली इट रेन हैवीली ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है रेनी सीज़न में। वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स, देखो बारिश से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, छोटा सा बच्चा है ना, इसने क्या पहन रखा है, रेन कोट और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ना बारिश से बचने के लिए। द स्काई रिमेन्स क्लाउडी मोस्ट ऑफ द टाइम, जो स्काई है ना वो बादलों से घिरा होता है, उसमें मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं तो बादल बादल से दिखते हैं हमको, क्लाउडी सा रहता है स्काई। द वेदर बिकम कूल वैन इट्स रेन, जब बारिश होती है ना तो वेदर कैसा हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है। समटाइम्स वी सी अ रेनबो वैन देयर इज ब्राइट सनशाइन आफ्टर द रेन, हम कभी कभी रेनबो भी देखते हैं, जब बारिश रुक जाती है, बारिश के बाद फिर जब सूरज निकलता है ना, सूरज दिखता है हमको, तो फिर वहाँ पे एक रेनबो बन जाता है, जो उसकी ब्राइट सनशाइन होती है ना उसमें रेनबो बन जाता है। तो कभी कभी बारिश के बाद हमको रेनबो भी दिखता है। रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप्स, जो क्रॉप्स मीन्स फसल, जिसकी हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स है, उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं, क्वांटिटी में उगाते हैं। और जैसे वीट है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, राइस है, इनको क्या बोलेंगे, क्रॉप, मतलब फसल, जिनको किसान उगाते हैं ना। इसलिए बारिश बहुत ज़रूरी है, ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, हम सब के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश होने के बाद फिर सब जगह हरियाली हो जाती है ना। ट्रीज़ वगैरह को हमको पानी की ज़रूरत होती है, तो हमको पानी किससे मिलता है, बारिश से मिलता है, तो बारिश होना बहुत ज़रूरी है। रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर द रेनी मंथ्स, रेनी मंथ्स कौन कौन से हैं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। और समर मंथ कौन कौन से थे, कौन कौन से मंथ्स में समर सीजन होता है, अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स। और रेनी सीजन कौन कौन से मंथ है रेनी सीजन के, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। नाउ विंटर सीजन, अभी तक हमने 2 सीजन पढ़े थे ना, कौन कौन से थे, समर सीजन एंड रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश होती है। कौन कौन से मंथ्स में रेनी सीजन होता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, कौन कौन से मंथ थे देखो, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, नाउ विंटर सीजन। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या होती है, हमें बहुत क्या लगती है, ठंडी ठंडी लगती है ना। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर सीजन,
विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स एंड यूज ब्लैंकेट एंड क्विल्ट्स। हम क्या पहनते हैं इसमें? वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम? ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी को क्या करते हैं? वार्म करते हैं, गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। हम क्या यूज़ करते हैं? कंबल यूज़ करते हैं। और क्विल्ट्स मीन्स रजाई, रजाई का भी हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ हीटर्स टू कीप आवर सेल्व्स वार्म। हमको खुद को गर्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हीटर्स। रूम हीटर चलाते हैं ना जब ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और हम लकड़ियाँ जला के अपने हाथ वगैरह भी गर्म करते हैं, अलाव तापते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जला रखी है ना, और रूम हीटर्स का भी हम यूज़ करते हैं। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। इसमें विंटर सीजन में क्या होता है? डेज जो दिन होते हैं ना वो छोटे हो जाते हैं, और रातें कैसी हो जाती है? लॉन्ग, लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जस्ट इसका अपोजिट किस में था? समर सीजन में। समर सीजन में क्या हो रहा था? दिन बड़े हो रहे थे, रातें छोटी हो रही थी। और यहाँ पे क्या है? दिन छोटे और रातें बड़ी हो रही है। डेज तो कैसे हो रही है? शॉर्ट, और नाइट्स कैसी हो रही है? लॉन्ग। वी लाइक टू ईट हॉट फूड। हमको विंटर सीजन में कैसा खाना पसंद होता है? कुछ भी चीज़ खाते हैं हम, गरम गरम खाते हैं ना, गरम गरम खाना। मम्मी बोलती है आपको जल्द से खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो विंटर सीजन में हमको गरम गरम खाना खाना चाहिए। जैसे आप गाजर का हलवा भी खाते हो, मूंग का हलवा भी खाते हो, सूप वगैरह पीते हो, गरम गरम दूध पीते हो। तो हमको कैसा खाना पसंद होता है? हॉट फूड, गरम गरम खाना पसंद होता है सर्दी में। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स। हमको गरम गरम दूध पीना पसंद होता है, चाय पीना पसंद होता है, सूप पीना पसंद होता है। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स लाइक टी और सूप। इन सम प्लेसेस इट ऑल्सो स्नोज। कुछ प्लेसों में, कुछ जगहों पे स्नोफॉल होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, शिमला है, वहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रही है। कौन से सीज़न में होती है? वहाँ पे विंटर सीजन में होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द कोल्ड विंटर मंथ्स। कोल्ड विंटर मंथ्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से मंथ्स में विंटर सीजन रहता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ये 4 मंथ्स हैं। समर सीजन के कौन कौन से मंथ थे? अप्रैल, मई, जून। रेनी सीजन के कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? जुलाई, अगस्त, सितंबर। और विंटर सीजन के कौन कौन से मंथ है? इसमें 4 मंथ आते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ये 4 मंथ आते हैं इसमें विंटर सीजन में। विंटर मंथ्स हैं ये 4। डू यू नो किड्स, ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के टाइम, मेनी एनिमल्स हाइबरनेट और स्लीप मोर। बहुत से जो एनिमल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। और जो ऐसे एनिमल होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? हाइबरनेट। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों ज़्यादा सोते हैं? इट इज़ बिकॉज इट गेट्स डिफ़िकल्ट टू सर्च फॉर फूड इन कोल्ड कंडीशन। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तो इनके लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये बहुत सोते, पूरे टाइम सोते ही रहते हैं। इसको ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेट एनिमल। ओके, नाउ लेट अस डू। अब आपको इसमें क्या करना है? ड्रॉ एंड कलर एनी वन आइटम ऑफ क्लोथिंग विच यू लाइक टू वेयर ड्यूरिंग द फॉलोइंग सीजन इन योर नोटबुक। आपको आपकी नोटबुक में है, यहाँ पे 2 टाइप्स के सीज़न दिए हुए हैं, समर सीज़न और विंटर सीज़न। आप समर सीज़न में क्या पहनना पसंद करते हो उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करना है। और जैसे आपको विंटर सीजन में क्या पहनना पसंद है, जैसे स्वेटर वगैरह आप पहनते हो, तो उसमें आपको उसको क्या करना है? ड्रॉ करोगे और उसमें कलर करोगे। नाउ नेक्स्ट देखो, 3 सीजन तो क्या थे? मेन 3 सीजन थे। फर्स्ट कौन सा हमने रीड किया था? समर सीजन, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर हमारी बॉडी को कूल करने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, एसी वगैरह चलाते हैं, फैन वगैरह चलाते हैं, और हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, हम पानी पीते हैं ज़्यादा। और कौन कौन से मंथ में था वो? कौन कौन से मंथ में था? अप्रैल, मई एंड जून। उसके बाद हमने रीड किया रेनी सीजन।
रेनी सीजन में क्या होती है? बारिश होती है, जो फसल्स के लिए, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए, इनके लिए अच्छी होती है। तो रेनी सीजन कब कब था? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। उसके बाद हमने रीड किया था विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी लगती है। अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? विंटर सीजन ही चल रहा है ना। विंटर सीजन में हमको क्या लगती है? ठंड लगती है। फिर हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और फिर हम कंबल का यूज़ करते हैं, रजाई का यूज़ करते हैं, गर्म गर्म खाना खाते हैं। तो ये 3 सीज़न इंडिया में मेनली पाए जाते हैं। 3 सीज़न होते हैं। बट 2 और सीज़न होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत छोटा होता है, या 1-1.5 महीने ही होता है। तो इस तरह से 2 सीज़न हमारे इंडिया में और मिलते हैं। जनरली 3 सीज़न तो मेन है, समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। इसके अलावा भी 2 सीज़न इंडिया में पाए जाते हैं। देयर आर 2 more short season in India. फर्स्ट वन स्प्रिंग सीजन। फर्स्ट सीजन कौन सा है? स्प्रिंग सीजन, जिसको हम बसंत ऋतु भी बोलते हैं हिंदी में। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई। स्प्रिंग सीजन अच्छा लगता है ना आपको भी? इसमें सब जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स खिलते हैं, और जो बर्ड्स है, बीज है, बटरफ्लाई है, वो सब हैप्पी हैप्पी रहते हैं। सभी हमको दिखते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं ना। तो आपको बर्ड्स भी इजी वे में दिख जाती है, बटरफ्लाइज दिख जाती है कलरफुल। तो आपको बहुत अच्छा लगता है समर इसमें, स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ फ्लावर्स। स्प्रिंग किसका सीजन है? फ्लावर्स का। सब जगह फूल ही फूल खिलते हैं, हमको सब जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते हैं। इट इज नाइदर कोल्ड नोर हॉट। इसमें न तो ठंड लगती है न गर्मी होती है। फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर। सब जगह हमको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते हैं, सब जगह फ्लावर्स खिलते हैं। बटरफ्लाइज, बीज, बर्ड्स, एवरीथिंग इन नेचर सीन हैप्पी। हमको नेचर में सब हैप्पी हैप्पी दिखते हैं। कौन कौन हैप्पी हैप्पी दिखते हैं? बटरफ्लाइज, बीज, बर्ड्स, सब। जो सब कुछ हमको कैसा लगता है नेचर में? हैप्पी हैप्पी लगता है, क्योंकि सब जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं ना। इसमें ठंड भी नहीं लगती है, गर्मी भी नहीं लगती है। दिस सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिड फरवरी एंड लास्ट टिल मार्च। लास्ट मार्च तक रहता है ये। फरवरी के बीच में स्टार्ट होता है और लास्ट मार्च तक रहता है। इसमें ना तो हमको ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, और सब जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो कितने महीने तक रहा ये? 1.5 मंथ। इसको 1.5 महीना भी बोलते हैं ना। 1.5 मंथ तक रहता है ये। मिड फरवरी से स्टार्ट होता है और लास्ट मार्च तक रहता है। ओके। नाउ ऑटम सीजन। स्प्रिंग सीजन में तो क्या हो रहा था? फ्लावर्स से फ्लावर्स खिल रहे थे, सब जगह हमको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे थे ना। फ्लावर्स का सीज़न है स्प्रिंग सीज़न, और उसमें ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है। कब तक रहता है वो? कब तक होता है? मिड फरवरी, फरवरी के बीच से स्टार्ट होता है, मतलब 15 फरवरी तक, 15 फरवरी से स्टार्ट होता है और लास्ट मार्च तक रहता है। ऑटम सीजन। इन दिस सीजन सम ट्रीज शेड देयर लीव्स। कुछ ट्रीज अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, i.e. द लीव्स ऑफ मैनी ट्रीज ड्राई अप। कुछ की, जैसे बहुत सारी ट्रीज है, उनकी लीव्स क्या होती है? सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाती है। देखो आपको यहाँ पे इमेज भी दी हुई, लीव्स गिर रही है ना। स्प्रिंग सीजन में तो क्या हो रहा था? सब जगह फ्लावर्स खिल रहे थे। बट ऑटम सीजन में क्या है? लीव्स भी, जो ट्री की है ना, वो लीव्स भी गिर रही है नीचे। इट इज़ नाइदर हॉट नोर कोल्ड। इसमें भी ठंड भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं होती। अक्टूबर एंड नवंबर आर द ऑटम मंथ्स। स्प्रिंग मंथ्स में कौन कौन से आ रहे थे? मिड फरवरी एंड मार्च। मिड फरवरी से वो स्टार्ट हो रहा था, मार्च के लास्ट तक था। इसमें क्या आएंगे? अक्टूबर एंड नवंबर। बट उसमें सब जगह फ्लावर्स खिल रहे थे, नेचर भी हमको हैप्पी हैप्पी लग रही थी। बट इसमें क्या है? इसमें तो ट्रीज़ की लीव्स भी गिर रही है, लीव्स गिर जाती है ट्रीज़ की। इसमें भी ठंड भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती। और कौन कौन से मंथ आते हैं ऑटम सीजन में? अक्टूबर एंड नवंबर। नाउ टाइम टू आंसर। राइट ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपको टी लिखना है, अगर रॉन्ग है तो एफ लिखना है। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट वन, इट इज़ वेरी कोल्ड इन समर्स। समर सीजन में हमको ठंड लगती है? नहीं, समर सीजन में तो हमको गर्मी लगती है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एफ।
फर्स्ट वाले में आपको एफ लिखना है। देन सेकंड, वी वेयर लाइट क्लोथ इन विंटर्स। विंटर सीजन में हम लाइट क्लोथ पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं क्या? नो, हम कैसे क्लोथ पहनते हैं? वुलन क्लोथ। अभी सर्दियाँ चल रही है, अभी विंटर सीजन चल रहा है ना, तो हम क्या पहनते हैं? अभी स्वेटर वगैरह पहनते हैं ना, वुलन क्लोथ। तो सेकंड वाला भी रॉन्ग है, इसमें आपको एफ लिखना है। नाउ थर्ड वन, हीटर्स आर यूज्ड इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम हीटर्स का यूज़ करते हैं। कब करते हैं हम हीटर्स का यूज़? हम हीटर्स कब चलाते हैं? जब ठंड पड़ती है ना, सर्दियाँ होती है, विंटर सीजन होता है, तब हम इसका हीटर का यूज़ करते हैं। रेनी सीजन में हीटर का यूज़ हम नहीं करते। तो थर्ड वाला भी रॉन्ग है, इसमें भी आपको एफ लिखना है। नाउ फोर्थ, रेन इज गुड फॉर क्रॉप्स। यस, रेन जो होती है फसल के लिए अच्छी होती है, तो इसमें आपको टी लिखना है। नाउ फिफ्थ, फ्लावर्स ब्लूम इन ऑटम। ऑटम सीजन में फ्लावर्स खिलते हैं। कब खिलते हैं फ्लावर्स? स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन को फ्लावर्स वाला सीजन माना जाता है ना, तो ऑटम सीजन में फ्लावर्स नहीं खिलते, ब्लूम नहीं होते। तो फिफ्थ वाले में आपके लिखोगे एफ। ओके किड्स, नाउ की टर्म्स। वेदर, फर्स्ट वन इज वेदर। वेदर क्या है? कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। जो प्लेस दिया हुआ है, वहाँ टाइम दिया हुआ, उसकी जो कंडीशन होती है ना एटमॉस्फेयर की, वहाँ के जो वायुमंडल होता है उसकी जो कंडीशन है, उसको हम वेदर बोलते हैं। जैसे वहाँ पे क्या कंडीशन है, कभी ठंड पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, तो ये क्या है? वेदर है। सीजन, जब लंबे समय तक मौसम एक जैसा रहता है ना, वेदर मतलब मौसम। लंबे समय तक जब मौसम एक जैसा रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीजन। जैसे 2-3 महीने तक ठंड पड़ी, तो 2-3 महीने हो गए ना, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई इसकी, लंबे समय तक एक जैसा है 2-3 महीने तक, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सीजन। द टाइप ऑफ वेदर कंडीशन एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वेदर का मतलब समझ में आया? मौसम। और जब वेदर लंबे समय तक एक जैसा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीजन। नाउ आई नो। अब हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, इस चैप्टर में हमने क्या क्या लर्न किया है। द वेदर इज़ नॉट द सेम एवरी डे। वेदर हर दिन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है ना। कभी किसी दिन ज़्यादा ठंड लगती है, कभी कम ठंड लगती है, कभी हमको गर्मी लगती है, कभी बारिश होती है। तो वेदर हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। वेदर में चेंज होते रहते हैं। सीजन ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। देयर आर 3 मेन सीजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर 3 मेन सीजन होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। 3 मेन टाइप होते हैं सीजन के। 3 मेन सीजन होते हैं इंडिया में, गर्मी, बरसात और सर्दी। थर्ड, इट इज़ वेरी हॉट इन समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स। हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। और किसका यूज़ करते हैं? एंड यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर मीन्स एसी। हम किसका यूज़ करते हैं? फ़ैन का यूज़ करते हैं, कूलर्स का यूज़ करते हैं और एसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ वेट इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होती है? बारिश होती है, सब जगह पानी पानी हो जाता है ना। वी यूज़ रेन कोट एंड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। हम रेन से बचने के लिए क्या करते हैं? रेन कोट का यूज़ करते हैं और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर। विंटर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या लगती है? ठंडी 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 लगती है ना हमको। तो विंटर में क्या होती है? बहुत ठंड होती है। इट वी वेयर वुलन क्लोथ्स एंड यूज हीटर्स। हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। और किसका यूज़ करते हैं? हीटर्स का। हीटर चलाते हैं ना हम। स्प्रिंग इज़ द सीजन ऑफ फ्लावर्स। स्प्रिंग किसका सीजन है? फ्लावर्स का। सब जगह फ्लावर्स फ्लावर्स खिलते हैं स्प्रिंग सीजन में, जिसको हम बसंत ऋतु भी बोलते हैं ना। इन ऑटम मेनी ट्रीज शेड दी लीव्स। ऑटम सीजन में क्या होता है? बहुत सारी ट्रीज अपनी लीव्स को गिरा देते हैं या फिर वो सूख के गिर जाती है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, अब इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट वन, ए, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको जो ब्लैंक्स दिए हुए ना, उसमें आंसर हमको फिल करना है। फर्स्ट वन, डेज आर
ब्लैंक इन समर। समर में दिन कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। और विंटर सीजन में क्या था? विंटर सीजन में दिन छोटे और रातें बड़ी। और समर सीजन में क्या होता है? दिन बड़े और रातें छोटी होती है। तो डेज आर लॉन्ग। लॉन्ग की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है, LONG, लॉन्ग। सेकेंड, द वेदर इज नाइदर हॉट नोर कोल्ड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन होता है ना, उसमें वेदर कैसा होता है? ना तो ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। नाइदर हॉट नोर कोल्ड, इसमें आप क्या फील करोगे? कोल्ड, COLD, कोल्ड। थर्ड, सम ट्रीज, इसमें क्या आएगा? शेड, SHED, शेड। दे लीव्स इन ऑटम सीजन। ऑटम में कुछ जो ट्रीज होते हैं ना, उनके लीव्स को गिरा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? शेड, SHED, शेड। थर्ड में क्या लिखना है? शेड। फोर, वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो यहाँ पे क्या फील करोगे? कॉटन। कॉटन की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है। फिफ्थ, वी लाइक टू ईट फूड इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम कौन सा खाना पसंद करते हैं? गर्म गर्म खाना पसंद करते हैं ना सब कुछ। तो इसमें क्या आएगा? हॉट, HOAT, हॉट, HOT। क्या स्पेलिंग है हॉट की? HOT, हॉट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हॉट। हॉट की स्पेलिंग हमको लिखना है। वी लाइक टू ईट हॉट, HOT। क्या स्पेलिंग है? HOT, हॉट। हॉट फूड इन विंटर। नाउ क्वेश्चन नंबर B, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगर स्टेटमेंट सही है, राइट है, तो हमको T लिखना है। अगर रॉन्ग है तो हम क्या लिखेंगे? F। फर्स्ट वन, स्नो इज हॉट। जो स्नो होती है, बर्फ होती है, वो कैसी होती है? गर्म होती है कि ठंडी होती है? कैसी होती है वो? ठंडी ठंडी लगती है ना हमको। स्नो कैसी होती है? कूल कूल होती है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसमें हम F लिखेंगे। सेकंड, वी फ्लाई अ काइट ऑन अ रेनी डे। जब बारिश वाला दिन होता है, जब बारिश के दिनों में हम काइट को उड़ाते हैं। क्या पतंग उड़ाते हैं हम बारिश के सीज़न में? नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि उस टाइम बारिश होती है ना। तो ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? F। थर्ड, द वेदर इज कूल इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो ठंडा होता है? नो, स्प्रिंग सीजन में ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो ये थर्ड वाला भी रॉन्ग है। इसमें भी आप क्या लिखोगे? F। फोर्थ, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट वेदर। जो गर्म मौसम होता है ना, उसमें हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ना। तो ये फोर्थ वाला है ना, ये आपका करेक्ट है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? T। फोर्थ वाले में आपको क्या लिखना है? T लिखना है। फोर्थ में क्या करोगे आप? T। नाउ सी, इसमें आपको मैचिंग करना है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको सीजन्स दिए हुए हैं, और इधर हम क्या यूज़ करते हैं ABCDE करके, इसमें वो दिया हुआ है। फर्स्ट, समर सीजन। समर सीजन में हम क्या करते हैं? कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ना। तो फर्स्ट में आप क्या मैच करोगे? E। फर्स्ट में क्या मैच करोगे? E, कॉटन क्लोथ्स। सेकेंड, विंटर। विंटर में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम विंटर में? क्या यूज़ करते हैं? वूलन स्कार्फ। तो सेकंड में क्या करना है आपको? सेकंड को किससे मैच करोगे? D से, वूलन स्कार्फ। थर्ड, रेनी। रेनी सीजन में क्या होता है? किसका यूज़ करते हैं हम? जब बारिश होती है तो अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं ना। तो थर्ड में आपको क्या मैच करना है? A, अम्ब्रेला। फोर्थ, ऑटम। ऑटम में क्या होता है? शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियाँ गिरती है ना। कुछ ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स गिर जाती है। तो ऑटम में क्या होता है? इसमें आपको C मैच करना है, शेडिंग ऑफ लीव्स। फोर्थ में देखो, सॉरी फोर्थ हो गया ना ऑटम। ऑटम में आप क्या मैच करोगे? C। फिफ्थ देखो, स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? फ्लावर्स। स्प्रिंग किसका सीजन है? फ्लावर्स का। तो फिफ्थ में आप क्या मैच करोगे? B। फर्स्ट में आपको E मैच करना है। सेकंड में विंटर को किससे मैच करोगे? D से, वुलन स्कार्फ। थर्ड में देखो, रेनी में A मैच करोगे।
फोर्थ में क्या मैच करोगे? सी। एंड फिफ्थ में क्या मैच करना है आपको? बी। फिफ्थ में क्या मैच करोगे? बी। ओके, नाउ किड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।